देखो, अगर एग्ज़ाम पास करना है ना, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इंडिया में होने वाला है ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन ऑन 30th नवंबर 2025, जिसमें बेयर एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर एक सवाल ज़रूर आता है कि इन बेयर एक्ट्स को पढ़ना कैसे है? बेयर एक्ट्स को पढ़ने का राइट तरीका क्या हो? सो लेट मी ब्रेक डाउन द मेथड टू रीड द सेक्शंस इन बेयर एक्ट्स इन अ सिंप्लीफाइड मैनर फॉर यू गाइस। तो सबसे पहले तो आपको किसी भी सेक्शन को 3 या 4 सेंटेंसेस में ब्रेक डाउन कर लेना है। तो एक सेक्शन बहुत बड़ा होता है एंड उसमें बहुत सारे कॉमास होते हैं एंड और होता है। तो आप उस सेक्शन को एक तो सिंप्लीफाइड मैनर में 2-3 सेंटेंसेस या 3-4 सेंटेंसेस, व्हाटएवर इज कन्वीनिएंट फॉर यू, आप उसको उसमें ब्रेक कर लें एंड देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ दैट सेक्शन। इससे क्या होगा, आपको उस सेक्शन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स समझ में आ जाएंगे। तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होता है कि किसी भी सेक्शन के अंदर मेजर चीज़ जो होती है, तो लेट्स से हम चीटिंग का सेक्शन पढ़ रहे हैं बीएनएस एक्ट में, विच इज सेक्शन 318 ऑफ द बीएनएस एक्ट। तो अब चीटिंग के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हुएवर डिसीव्स अनदर पर्सन। तो डिसीव करना इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ चीटिंग। अब इस डिसीव से होता क्या है? दैट पर्सन फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द अदर पर्सन टू डिलीवर सम प्रॉपर्टी। ये हो गया आपका सेकेंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट। और ऐसे ही another essential ingredient is that person intentionally induces the other person to do or omit to do any such act. And the last ingredient of cheating is that act or omission causes harm or damage to that property or that person. तो ये सारे essential ingredients हो गए चीटिंग के। आपने इसे कैसे पढ़ा? आपने चीटिंग के प्रोविजन को ब्रेक करा सेंटेंसेस में और उसमें से एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कल आउट करें। सेकेंड स्टेप इज टू लुक एट द इलस्ट्रेशंस। तो किसी भी सेक्शन के नीचे बहुत सारी इलस्ट्रेशंस दी होती हैं आपको उस सेक्शन की लैंग्वेज समझने के लिए। दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। द थर्ड स्टेप इज, अगर आपको बहुत अच्छे से उस सेक्शन को समझना है, तो यू जस्ट रीड अ बुक और गूगल दी रेलेवेंट सेक्शन एंड उस सेक्शन पे कौन कौन सी जजमेंट्स कोर्ट ने पास करी है। तो वेन एवर कोर्ट पासिस अ जजमेंट, इट राइट्स द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन और उस इंग्रेडिएंट को अप्लाई करके कोर्ट ने कैसे जजमेंट पास करी है, इससे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ जाएगा वाइल रीडिंग दैट पर्टिकुलर सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दो और मेरा पेज फॉलो कर लो।